तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की। अब ये एजुकेशन की पैन चोली ना तुम्हारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है। बल्कि पैदा होने को तो छोड़ो, तुम्हारे पैदा होने से पहले डिसाइड हो रहा होता है कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। लेकिन जो भी है एंड में बड़ा होकर बंदा चूतिया ही बनता है। खैर, जब तुम 3 साल के हो जाते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्ले ग्रुप में घुसेड़ देते हैं और वहाँ करना क्या होता है, चूसनी मुंह में लेके 1 2 3 ट्विंकल ट्विंकल एबीसी पढ़नी होती है बस। खैर, बच्चा बड़ा होता है और उसकी जिंदगी मजीद झंड करने के लिए उसको स्कूल भेज दिया जाता है। अब ऐसा तुम्हारी जिंदगी में कोई एक दिन भी नहीं आने वाला जो तुम्हारे कल वाले दिन से अलग होगा। सुबह सुबह 7 बजे उठना है, नहीं दिल कर रहा तब भी उठना है। वही यूनिफॉर्म पहनी है जो कल पहननी थी और वही बकवास यूजलेस पॉइंटलेस लेक्चर सुन के तुमने घर आ जाना है। अब घर आके तुम्हारी एक्स्ट्रा पड़ी है। तुम्हारी कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी और आज भी पूरी नहीं हुई। स्कूल के हर टीचर ने तुम्हारी गांड में होमवर्क पकड़ा के भेजा है। रात को सोने से पहले तुम्हें यही सोच के नींद नहीं आएगी कि तुमने कल वापस स्कूल जाना है। और फिर कल तुम सुबह उठते हो और वापस यही काम करते हो जब तक वो दिन नहीं आ जाता जब तुम स्कूल से ग्रेजुएट होकर निकल जाते हो या फिर तुम पंखे से लटक नहीं जाते हो। पापा, आज मैं छुट्टी कर सकता हूँ? नहीं। मैं क्या करूँ, अगर तेरे सर में दर्द हो रहा है तो फिर भी जाएगा। चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। ये एक ऐसी लाइन है जिसको सुन के ना लिटरली कैंसर हो जाता है। वीकेंड गुजरने का पता ही नहीं लगता। तुम्हारे पास ना सिर्फ एक दिन फ्री होता है, सिर्फ एक दिन। फ्राइडे का तो आधे दिन तुम्हारा स्कूल में गुजरता है, ठीक है। सैटरडे तुम्हारा फ्री होता है और संडे का तुम्हारा एक एक सेकंड यही सोच के निकलता है कि तुमने कल सुबह वापस जानू जाना है। अब वो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये स्कूल में पढ़ाते क्या हैं। आज से 500 साल पहले कोलंबस भोसड़ी वाले ने अमेरिका कैसे ढूंढा, सारा जहां से लेके जब वो पैदा हुआ और अमेरिका कैसे ढूंढा तब तक। मुझे ये बताओ, इसका पॉइंट क्या है, फायदा क्या हो रहा है इसका। एक तो ये होना कि दुकान से कोई चीज खरीदने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोलंबस भोसड़ी वाले ने अमेरिका कब ढूंढा, या टट्टी करते वक्त तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। लेकिन लिटरली बंदे की 70 साल की जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीजें तुम्हारे काम आ रही हो। अब ये मुझे पाक स्टडीज की समझ नहीं आती। तुम पाक स्टडी में 100 साल पहले की हिस्ट्री बता रहे हो जिसका लिटरली कोई फायदा ही नहीं है। रात गई बात गई वाला सीन है। चलो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में। चलो पता होना चाहिए पाकिस्तान कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इन सारी बातों का हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सर खाती हैं, जैसे 14 नकात हो गए। स्कूल में भी तुम्हें 14 नकात पढ़ाएंगे, कॉलेज में भी तुम्हें 14 नकात पढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटी में भी वही चल रहा होता है। चलो तुम समझा दो ये 14 नकात है, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। लेकिन नहीं, उनको रट्टे लगवा रहे होते हैं कि फिंगर टिप्स पे तुम्हें याद होनी चाहिए। जब ऐसी चीजें ज़हन में बिठाने का फायदा ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो भाई उस पे टाइम क्यों जाया करवा रहे हैं। चलो बंदा वो पढ़ाए जो आजकल ये नवाज शरीफ इमरान खान वाली चवली चल रही है। चलो बंदे को इतना तो पता लगे ना कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को अपने मुल्क के कानून का ही नहीं पता, ज्यादातर लोगों को ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता। और ये स्कूल वाले तुम्हें वो चीज पढ़ाते हैं जिसका तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होना। बंदा आज के इवेंट्स पर आए, लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था, ज़ियाउल हक ने क्या किया था, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे जो आजकल हो रहा है। चलो माना ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ाए ना जो आजकल हो रहा है। अब आते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज पे। अगर तुम किसी बर्गर स्कूल के अंदर उर्दू या पंजाबी बोल दोगे ना, तो टीचर्स ऐसे एक्ट करते हैं जैसे तुमने गाली दे दी हो। और कुछ क्लासों में पाबंदी लगाई होती है कि उर्दू नहीं बोलनी, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। मैम, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? शट अप, टॉकिंग इंग्लिश। कैन आई गोइंग वॉशरूम? अबे टट्टी करनी है बैंड की। मतलब जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उसी की तुम लैंग्वेज ही नहीं बोल सकते। और ये इंग्लिश में पढ़ाते क्या हैं? चलो ग्रामर और टेंसेस की तो समझ आती है, लेकिन बेंचो नॉवलों के क्वेश्चन आंसर रट्टे लगवा रहे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रट्टे लगवा रहे होते हैं। मिस्टर चिप्स ने कैटरीन के साथ ये किया, वो किया, कैटरीन मर गई, पता नहीं क्या। यहाँ पे मुझे बताओ इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्ट इन कैसे हो रही है। लोग क्वेश्चन आंसर याद करके जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता भाई कि उन्होंने याद क्या किया है। उनके पास ज़हन में वर्ड टू वर्ड बैठा होता है। और भाई असली बेड़ा गर्क तो इन्होंने पर्पस का कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स भला क्या होते हैं? पर्पस ऑफ रीडिंग, पर्पस ऑफ लिसनिंग, पर्पस ऑफ राइटिंग। पढ़ने का फायदा क्या है? इसके 10 पॉइंट। लिखने का फायदा क्या है? इसके 10 पॉइंट। और पॉइंट बोला क्या होते हैं कि तुम्हारा दिमाग शार्प होता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन बनती है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो चलो अगर पर्पस ऑफ शिट यानी टट्टी का पर्पस अगर बता रहे हो ना, तो समझ आ जाती कि हाँ भाई नेचर प्रोसेस है, टट्टी करनी है, इसका ये फायदा है, इसका वो फायदा है, समझ आ जाती है यार। लेकिन पर्पस ऑफ रीडिंग, कसम से बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये पर्पस ऑफ रीडिंग तुम्हारे काम नहीं आने वाली। और जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने उर्दू का कर दिया है ना, उतना किसी का नहीं किया होना। अब तुम्हें पाकिस्तानी होने के हवाले से ना तुम्हें सबसे आसान सब्जेक्ट उर्दू लगना चाहिए, तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर भी उसी में आने चाहिए। लेकिन नहीं, सिस्टम ही उल्टा है भाई। ऊपर से ये पढ़ाते क्या हैं? उर्दू ग्रामर का पता होना चाहिए हर किसी को, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, इन बातों का हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो नज़में और गज़लें रखी हुई ना बीच में यार, जहर होती हैं यार, जहर कसम से। बंदा वो उर्दू पढ़ाए जो आजकल बोली जाती है, आजकल के लोग जो सी शायरी करते हैं वो डालें भाई अपने सिलेबस में। लेकिन नहीं,
लक्कड़ दादा के जमाने के शायर डाले हुए होते हैं। और ये 16 सेंचुरी शायरों के पास महबूब के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। महबूब ने मुझे धोखा दे दिया, महबूब आज मेरे पास आके बैठा, फूल सूंघ के मुझे महबूब की याद आ गई, महबूब ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज मैंने महबूब को ख्वाब में देखा, ये गुलाब का फूल बिल्कुल मेरे महबूब की तरह है, कांटों से भरा हुआ। अबे महबूब महबूब महबूब, चलो सेंस बनाओ यार, चलो महबूबा होती समझ आती। महबूब को पता नहीं कभी कांटे लगे हुए हैं, कभी कबाब जल गया उसका, पता नहीं क्या यार चवलियां मारी होती हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर स्कूल कॉलेज के लड़कों को ना उर्दू का पीरियड ही अच्छा नहीं लगता। जैसे टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है ना, मूड ऑफ हो जाता है, सबको नींदें आने लग जाती हैं। तुम्हें ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि जॉब कैसे लेनी है, लेकिन ये बताया जाएगा ताजमहल कब बना था।